अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबी अला ताअतिक अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा मौदू ये है कि बाब तहरिम तहरिमुल कज़िबा। इसका उर्दू में मीनिंग क्या है? झूठ के हराम होने का बयान। झूठ हमें कैसा बोल सकते हैं, यानी झूठ बोले तो क्या गुनाह है, वो कैसा हमें ये कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हमारे सामने क्या ये रखो है, 2 आयतें और हदीसों के साथ हमको वाज़ेह कर दिया ये हदीसों से इंशाअल्लाह हम देखेंगे झूठ क्या है, कितना हमें बोल सकते हैं, कितना हमें इससे मना हो सकते हैं, झूठ बोलने से क्या हमारे लिए जुर्म है या फ़ायदा है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। जी, खुद अल्लाह ताला ने फरमाता है वक़ाल अल्लाहु तआला ला तफ़ ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। ये इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने फरमाया जिस चीज़ का इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 है। इसका मतलब क्या है? जिसका इल्म तुम्हें नहीं वो बात के पीछे उसके पीछे मत पड़ो। या इसमें इल्म करने का क्या? जिस बात की हमको मालूमात नहीं, जिस बात हमें मालूम करना ज़रूरत नहीं, उसके उसके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना, क्योंकि हमें जितना मालूम होया है वही हमें बोलना चाहिए। ये आयत का मतलब यही है। और दूसरी एक आयत खुद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वक़ाल अल्लाहु मा मा यल्तफ़िज़ु मिन क़ौली इल्ला लदय्या रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान जो लफ्ज़ भी बोलता है तो उसके पास एक निगरानी फरिश्ता तैयार रहता है। ये क़ाफ़ सूरा क़ाफ़ आयत नंबर 18 है। ये सूरा बहुत ही अहम सूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी पढ़ते हैं अल्लाह उसका दिल खोल देता है, यानी उससे दिल इतना डर जाता है कि वो आयतें ऐसे-ऐसे मज़बूत आयतें हैं उसमें। जी, अतीक इसमें क्या है, अल्लाह ताला क्या एक निगरानी फरिश्ता उसके साथ रहता। कभी भी जब भी हमें गिरते-गिरते बच जाती, यानी यानी हादसा होता-होता यानी एक्सीडेंट होता-होता हमें बच जाती। जब हम कौन बचाता है? अल्लाह ताला हमारे साथ फरिश्ते रखो रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं, क्योंकि उसे हर हादसे से बचाते रहते हैं। ऐसा हम नहीं समझना कि हमें ही बच गई, हमें वो पढ़ते-पढ़ते गिर गई, नहीं, ये जब जो भी हादसा हमारे साथ होने वाला हो को टल गया, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसे ये मुश्किल से हमें बचा लिया, ये तेरा लाख-लाख शुक्र कर कर हमें अल्लाह को दुआ करना चाहिए। जो भी हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी परेशान हो, जो भी बीमार हो, कोई-सा भी हो, ऐसा आकर हम पर टल गया, हमें फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद वो एक फरिश्ते को निगरानी कर कर, यानी वो भी हमारे जैसा ड्यूटी करते हैं। यानी जो फरिश्ते जिस वक़्त तक सुबह तक के फरिश्ते असर तक उनकी ड्यूटी हो आती है, असर से फिर फरिश्ते सुबह तक उनकी ड्यूटी पूरी कर लेती हैं। ये एक इंसान के पीछे बहुत से फरिश्ते ऐसे चलते रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हमको नहीं दिखता, हम उनकी अल्लाह की हिकमत को हमें नहीं जानते ना, अल्हम्दुलिल्लाह यही है। और ये 2 आयतों से क्या मतलब हमको मालूम पड़ा? पहली आयत में ये मालूम पड़ा कि जिस चीज़ का इल्म नहीं, उसके पीछे मत पड़ो। हम उसके पीछे कितना भी हमारा दिन खराब करो, वो हमको हासिल नहीं होता। यानी ऐसी बात के पीछे भी हमें बात भी हो सकती है, चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे हमें नहीं पड़ना। और दूसरा तरीका अल्लाह ताला ने यानी जो भी इंसान जो भी लफ्ज़ यानी मुँह से जो भी हुरूफ़ आ जाता है, यानी वो हुरूफ़ फिर पीछे नहीं ले सकते। ज़ुबान से बाहर आ जाती है, फिर वो पीछे हमें ले नहीं ले सकती, वो लिखा-पढ़ी होता है। कहाँ ये लिखा-पढ़ी होता? हमारे खाना कुछ अनकिर-मुनकिर है, वो सही को सीधे हाथ के फरिश्ते लिखते रहते और बुराई को डैम हाथ के फरिश्ते लिखते रहते हैं। ये कोशिश छोटी-सी छोटी बात भी नहीं छोड़ते और बड़ी-सी बड़ी बात भी नहीं छोड़ते। इससे हमें
जो कुछ भी हमें कहते हैं हमारे जुबान से ऐसे अल्फाज आना चाहिए हमारे अमल नामा ज्यादा हो जाए, यानी हमारे गुनाह कम हो जाए। इसी तरह यह क्या, नेकी बुराई को धो देती है, यानी बुराइयां नेकी को कम कर देती हैं, ये दो भी हैं। इसलिए बुराइयां ज्यादा करने से उसके नेकियां भी कम हो आती, और नेकियां ज्यादा करने से जो बुराइयां हैं वो भी उससे धुल जाते हैं, यानी साफ आते हैं। इसमें ये भी एक दुआ है ना, या अल्लाह मेरे गुनाह को ऐसा धो दे, साफ कपड़े की जैसा कर दे, यानी अवलों के जैसा धो दे, ऐसा भी हम दुआ करते हैं नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये है। और झूठ का मतलब इसमें आया, ये झूठ क्या है, झूठ बोलने का क्या, जिस इल्म की भी उसे, जिस चीज का भी इल्म नहीं उसके पीछे पड़ने का, हम हदीस के तौर पर देखेंगे इंशाअल्लाह। व अन इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सिदक़ा यहदी इलल बिर व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह व इन्नर रजुलु रजुला लियस्दिकु हत्ता यक्तुबु इंदल्लाहि सिदक़ा व इन्नल कदिबा यहदी इला फुजूर व इन्नल फुजूरी यहदी इलन नार व इन्नर रजुला लियक्तुबु हत्ता यक्तुबु इंदल्लाहि कज़िबा मुत्तक़ी अलैह। ये सही बुखारी की हदीस है। अब मैं हदीस पढ़ी, उसका तर्जुमा हम देखेंगे इंशाअल्लाह, तर्जुमे से हमें क्या मालूम होता। हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। ये कौन, एक सहाबा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने ये हदीस को रिवायत करते हैं, यानी उन्होंने सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर वो रिवायत करते हैं। वो क्या बताते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बला शुबा सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। सच्ची बात क्या करती है, नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। नेकी किसकी तरफ लेको जाती है, जन्नत की तरफ ले जाती है। बेशक वो यकीनन आदमी सच बोलता रहता है, यानी हर टाइम सच 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 बोलता है वो, झूठ नहीं बोलता। उस बोलने रहने वाले को उनको फायदा क्या, यहाँ तक के वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक रास्तबाज लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा तजालना मिनहुम। या अल्लाह उन लोगों में से, वो सिद्दीकीन में से हमारा नाम लिख दे। क्योंकि जो भी झूठ है, जो भी फितन है, ये सब भी क्या, ये सब भी गलती है, इसमें हमें नहीं पढ़ना। अल्लाह से ये दुआ करना कि या अल्लाह, या हमारा नाम उन सिद्दीकों में, उन शुहदा में, उन सालिहीन में लिख दे। क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, हमें यही दुआ करते रहना चाहिए कि झूठ से हम बचे, झूठ से हम बचे। या रब तू सीधे रास्ते पर चला दे, झूठ जो भी हमारे मुंह से आने वाला है अल्लाह उसे रोक दे, उस सही बात आने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि झूठ हम बोलते जाते हैं, एक बार झूठ बोलने से कितना उसे छपाना पड़ता है, कितना हमें फिर झूठ 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 इस पर बहुत झूठ बोलना पड़ता है। सही बोलने से एक दफा उसका दिल को गम होता, सही सुनने वालों को और बोलने वालों को भी गम होता, मैं इसको ऐसा कैसा बोलूं, एक बार ही होता। फिर उसके वो किसी के पास क्या होता, यानी वो सही बोलने वाला है, कितना भी उस पर मुसीबत टूटो वो सही बोलता, झूठ नहीं बोलता कर कर दुनिया में भी सही हुआ था। और अल्लाह के यहाँ सिद्दीक, सिद्दीक का मर्तबा क्या, ये किसको मिला, ये सिद्दीक का लफ्ज अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा को, अबू बकर को मिला है रदी अल्लाह अन्हा को, ये कलाम मिला। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बताते गई, मुनाफिक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा ऐसा बताते गई, मेरे नबी अगर चाहे ये कहा हो तो वो सही कहे होंगे, वो झूठ नहीं कहते कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई वो, इसीलिए होकर उनको सही कर कर सिद्दीक कर कर लफ्ज पड़ा। ये भी हमारे हमको ये मालूम होता है कि हमें सही बोलने से इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के यहाँ भी सही लिखा दे जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों में अल्लाह ताला शामिल करे। जी, और झूठ बोलने वालों का हमें वो भी देखेंगे। और बिलाशुबा झूठ नाफरमानी है। झूठ क्या है, नाफरमानी है। नाफरमानी क्या, बात को सुने सका जाना, यानी जो भी सही बात है उसको नहीं मानना, ये मतलब है। झूठ नाफरमानी है, नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है। झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है, और नाफरमानी जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान, औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम।
अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। देखो तो ये कितना डरावने लगता है, कितना ये अंगार, कैसा शोले भड़कते हैं, कैसा ये होता है। ऐसा देखे तो दिल कलेजे मुंह को आते हैं। अल्लाह इनमें से हमको शामिल नहीं करना, अल्लाह हमको जन्नत वालों में से शामिल करना, क्योंकि हमें जन्नत की इतना भी हमें नहीं कमा सकते कि उतनी भी हमें नमाज, हमारा पाबंदी पहले के सहाबा, ताबा ताबईन, पहले के जो भी है उनके जैसा हमारा नहीं। फिर भी हमें अल्लाह पर हमें खुश दिल से ईमान रखना कि अल्लाह ताला आलमुल गैब है, वो जिसे चाहे जन्नत में भेज सकता है और जिसे चाहे जहन्नम में भेज सकता है। ये क्या है? झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है, नाफरमानी जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। और यकीनन आदमी झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक के आदमी जब भी झूठ बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बात बोले तो झूठ बोलता है, बोलता रहता है, यहाँ तक के अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है। अल्लाहू अकबर! देखो कितनी बड़ी बात है। वो दुनिया में झूठ बोलता, बोलता, बोलता ऐसा ही रहता है, उसका मर्तबा अल्लाह के ने भी झूठा लिखा दिया जाता है। कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब से तो क्या झूठा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह झूठ से परहेज़ कीजिए। झूठ यानी नाफ़रमानी है, नाफ़रमानी और जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। हमें झूठ से बचना चाहिए, अल्लाह से यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको सही बोलने का तौफ़ीक अता फ़रमा और सच्चे हमारा दुनिया में भी हमारा सच्चाई ज़ाहिर कर दे और आखिरत में भी सच्चाई ज़ाहिर कर दे। अल्लाह के यहाँ हमारे सिद्दीकों में हमारा नाम लिख दे कर अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। जी। ये 2 आयतें और ये हदीस से हमें क्या फ़ायदा मालूम होता है? इंसान जैसा रवैया इख्तियार करता है, वो उसका वصف ख़ास बन जाता है। यानी इसका मतलब क्या? जो भी पाबंदी नमाज़ हो, यानी ज़िक्र हो, अज़कार हो, जो भी वो करता है, सदका हो, सदका जारिया यानी रहनुमाई, जिसके साथ भी वो अच्छी से अच्छा रहनुमाई करना, यानी रिश्तेदारों के साथ नरमी से पेश आना, उनका हक अदा करना, जो भी जिसका भी रहनुमाई करता है, वो उसको दुनिया में भी मालूम पड़ा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है, यानी इसके इसके तरफ गए तो यानी जो भी ये करता है, हम भी ऐसा ही करने लगते हैं। यानी जो भी ऐसा करते हैं, यानी झूठ बोलते हैं, नाफरमान है, धोखा देते हैं, ऐसा करने वालों की तरफ ऐसा दुनिया में भी ऐसा उनका मशहूर होता है, ये फलान झूठा है, ये फलान ऐसा है। ऐसा दुनिया में भी उसके चर्चे होते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला के पास वो झूठा या सच्चा लिखा दिया जाता। ये मतलब है। जिससे वो मशहूर हो जाता है, यानी झूठ बोलता-बोलता वो मशहूर होता है, उसे झूठा लिखा दिया जाता है। मशहूर ह इसमें यहाँ क्या मालूम है वصف करने का क्या यानी सिफ़ात, उसकी सिफ़ात, जिससे वो मशहूर हो जाता है। इसलिए इंसान को अच्छी बातें और अच्छा रवैया अपनाना चाहिए। इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छी बातें, यानी अच्छी बातें, अच्छा रवैया। जब भी मुँह से आओ या बच्चों को हो या बड़ों को हो या किससे भी हो, हमें ऐसा बदतमीज़ से नहीं पेश आना कि अब गाली-गलौज से बात करना, यानी जो भी करते हैं यानी गाली से बात करना, उन्हें ज़ुबान को अच्छी बात ही नहीं आती, क्योंकि गाली से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो ये पूरा हमारे अमल-नामों में लिखा जाता है। हम जो भी हमें कहते हैं, ये कहीं भी नहीं जाता। इंशाअल्लाह ये लौट कर फिर हमारे पास ही आता है, कब? क़यामत के दिन। जब मालूम होता है कि मेरी ज़ुबान में कितना बदकार में मैं गुज़ारी, मेरी ज़ुबान कितनी अच्छी में मैं गुज़ारी, ये जब मालूम होता है, इसीलिए हम क्या करना, हमें ऐसा झूठ बात से बचना और जो झूठ काम से बचना और बुरे बातों से भी हमें बचना, ये सबक इसमें मिलता है, ताकि लोगों की ज़ुबानों पर भी उसकी तारीफ़ हो, तारीफ़ के चर्चे हों। क्या? अच्छा के बोले तो लोग क्या करते हैं दुनिया में, यानी फलान अच्छा है, सादिक है, सच्चा है, उसकी आदतें भी अच्छे हैं। उनके ये चर्चे होने का मतलब क्या है? यानी उनके ज़ुबान पर भी उनकी तारीफ़ हो। यानी वो खुद नहीं चाहता कि मेरी तारीफ़ हो, उसके अमल की वजह से, उसके ज़िक्र की वजह से, उसकी नमाज़ की वजह से, उसकी खूबसूरत की गुफ्तगू की वजह से लोगों लोगों में चर्चे हो। और इंदल्लाह के पास में क्या है? अल्लाह के यहाँ भी उसका अच्छा मुकाम होगा। सुबहान अल्लाह! यानी जो भी अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, उनके यहाँ अच्छा ही होगा। हमें अब इसमें क्या है, यानी झूठ से हमें कितना भी जमा करो, जो भी जमा करो, ये फ़ानी है, दुनिया में ही ये मिटकर रहेगा, फिर भी झूठ बोलते दोनों और तसल्ली से भी नहीं हो सकते।
क्योंकि उनका दिल भी मुतमईन नहीं होता, वो एक घबराहटी, वो एक परेशान, वो एक उन्हें को इतना बेचैनी से सताती कि वो सही बात नहीं कही मैं, ऐसा क्यों कर कर बहुत उस पर जुल्म के जैसा होता है। वो नहीं मानती कि मैं झूठ बोलती हूँ। जब ये समझना चाहिए कि मेरे में क्या ऐसी खास बात है कि मुझे इतना सताती है। जब अपने आप को इस्लाह करना चाहिए, इस्लाह मतलब क्या है? वो झूठ छोड़ देना चाहिए। झूठ काम हो, झूठ रवैया हो, झूठ अमल हो, जो भी क्या करते हैं वो छोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ये समझाती हूँ, अब अगरचे मैं अ, अगरचे मेरे हाथ में थोड़ा पैसा है, मैं ये कहती कि मैं मैं बराबर तुमको दे दी, यानी मेरे ₹100 तुमको देना है, मैं इसमें क्या करी थोड़ा-सा कम करी, बाद में ₹100 तुमको लौटा दी। मैं कही कि मैं ₹100 तुमको दे दी। वो बराबर नहीं, मैं उसमें नाक़स करी यानी कम करी मैं, कम कर कर तुमको दी। ये क्या मैं बता दी कि मैं ये बात सही कहती हूँ, वो तो झूठ है। अल्लाह ताला वो अगर चलिए तो इंसान वो माफ़ कर सकते हैं या नहीं माफ़ कर सकते, अल्लाह के यहाँ उसे वो कितना वो झूठ बोली, वो उतना हाँ लिखा दिया जाएगा। क़यामत के दिन वो पूरे का पूरा जमा कर कर उसके 2 खानों पर उठा दिया जाएगा कि वो खुद उसका ज़ुबान को लगाम दिएगा, देने के बाद वो 2 झूठ बात हो, झूठ चीज़ हमसे एक से हम इसके तौर पर हमें ली, झूठ के तौर पर हमें ली, वो चीज़ अपने कंधों पर ढोकर वो पुकारेगा कि फलान फलान वक़्त फलान जनी का चीज़ तू कम करके अता करे, मर्दमना हो या बाइको हो, कौन भी हो ऐसा करे, ये चीज़ मैं हूँ, वो चीज़ मैं हूँ, मुझे धोखे से ये इसने कब्ज़ा किया, ये मैं हूँ। वो क्या ओहद के पहाड़ के बराबर होकर यानी ओहद के पहाड़ यानी वो मक्के में, मदीने में ऐसे ही वो ओहद के पहाड़ मदीने में ही वो ओहद के पहाड़ के बराबर होकर वो चिल्लाती, देखो मैं वो चीज़ हूँ। जब उतनी नाज़ उसे शर्म आ जाती कि उतना ये हो जाता कि उसे बोलने को बयान ही नहीं होता। फिर ऐसा ही जाकर वो इतना उसमें गुनाह में ये हो जाती, उसे बोलने को बयान नहीं। इससे हमें क्या करना, जो भी अमल हम करते हैं, ये अमल में आ जाता। ऐसा हमें झूठ से बचना और गुनाह से बचना और झूठ अमल क्या है? कम करना या ज़्यादा करना, ये भी इसमें आ जाता। जी, सच्चाई नजात का ज़रिया है। सच्चाई क्या है? नजात का ज़रिया। वो क्या है? एक बार सच्चाई बोल दी, यानी जब वो वक़्त में यानी उसमें थोड़ा गम होता, क्यों इसने मुझे ऐसा कहा, ये बात ऐसी कही, यानी थोड़ा-सा भी मेरे को ये नहीं हुआ, क्यों ऐसा बता दिया कर कर थोड़ा-सा गम होता, फिर उसके दिल मज़बूत हो आता। यानी फलाँ ने अच्छा किया, वो ऐसा नहीं बोलती तो मैं ऐसा नहीं करती। मेरे अंदर ऐसा ही हुआ था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और उसका भी मैं शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि ये बात वो सच्चा की बोलकर मुझे रहनुमाई की तरफ ले जाने का तो ज़रिया बन गई, उसे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कर कर ये मतलब है क्योंकि सच्चाई बोलना ये क्या है नजात का ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत की तरफ जाना चाहिए और जहन्नम से हम दूर होना चाहिए क्योंकि जहन्नम बहुत से लोग बोलते हैं जहन्नम में हम गए तो जहन्नम में जाएँगे तुम जन्नत को जाओ। ऐसा कभी भी नहीं बोलना कि जहन्नम क्या वो ऐसी चीज़ है उसमें जाकर फिर लौट के आएँगे। नहीं, वो ऐसा देखने कुछ इतना डरावनी है, अब वो कैसी होंगी? नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला इससे दूर रखना के मोमिनों को, मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मत को अल्लाह ताला इससे दूर रखना के उसकी बात भी ज़ुबान पर नहीं आए। अगर जब बात ज़ुबान पर आए तो हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह उनमें से हमको मत जाइन कर, जमा कर क्योंकि हम जाइन हो सादिकीन में, सिद्दीकीन में। जी, और क्या है झूठ तबाही का रास्ता है। झूठ क्या है? तबाही। तबाह के तो क्या मतलब इसका? तबाह हो जाना, यानी उसका खाक मिट जाना, ऐसा है। इससे हमें बचना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब नियत करेंगे कि इंशाअल्लाह आइंदा हम झूठ बोलने से परहेज़ करेंगे। झूठ बोलने से परहेज़ करेंगे और जो भी जिसका भी हम जो कुछ भी करे हैं, हम उनसे भी दरगुज़र करेंगे। अल्लाह से हमें गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि आइंदा हमारे ज़ुबान पर झूठ मत ला। या अल्लाह हमारी ज़ुबान पर झूठ मत ला क्योंकि हमें सादिकीन, शुहदा, सालिहीन में से होना चाहती हैं। इसीलिए हम झूठ से बहुत हमें तौबा करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह तुबू इलैह बहुत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए क्योंकि झूठ इतनी बुरी चीज़ है कि
वो नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है, और नाफरमानी जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। इसीलिए इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। अल्लाह ये नार से, ये अंगार से हमको दूर कर, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जन्नत ऐसी चीज में जाना चाहते हैं जो किसी आंख ने देखा होगा और किसी कान ने सुना होगा और किसी दिल पर इसका असर हुआ होगा, यानी एहसास किया होगा। नहीं कर सकते, कौन भी ऐसा नहीं कर सकते। अब जहन्नम की बात तो हमें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अंगार है। अब अंगार का मतलब क्या है? चूल्हे के पास हो, जो भी अंगार की चिंगारी जो भी हम पर पड़ी हो, हमको एहसास हुआ था कि जला है, इतना दर्द है, इतना वो है, ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमें जन्नत का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि बाग बगीचे ऐसे खूबसूरत माहौल देखकर ये दुनिया में ऐसा खूबसूरत है, जन्नत कैसा होगा ऐसा ही हमें बोल सकते हैं। जन्नत ऐसा है नहीं बोल सकते, जन्नत कैसा होगा यानी क्वेश्चन मार्क आ जाता। यानी जन्नत कैसा बनाया है वो अल्लाह आलम, यानी अल्लाह ताला को उसका इल्म है, हमको नहीं। इसीलिए हमें क्या करना, झूठ से परहेज करना। यानी किसी को जर्रा भी थोड़ा सा भी अंगार में जला हो, यानी हमको कितना दर्द मालूम होता, कितना ये अंगार करने का चीज। जब वो अंगार को राख ढाबे जाकर होता, हम नहीं कर कर ऐसा पकड़ते हैं, कितना वो जलने के लिए कितना हमको मालूम होता कि अंगार का शिद्दत कितना है। इसलिए हमें वो टाइम में हमारा जुबान पर आया था कि अल्लाह ला तजअलना मिनहुम, यानी झूठों में शामिल मत कर। अल्लाह से दुआ करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और ये एक हदीस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह तौर पर हमको झूठ के बारे में ये कर दिया, आगाह कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ तबाही का बाअस है, अल्हम्दुलिल्लाह तबाही का रास्ता भी है। जी, और एक हदीस हम देखेंगे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरू बिन नास रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, चार कुसलतें ही, चार कुसलतें मतलब क्या है? चार चीजें ऐसे ही, जी ये मतलब है, चार चीजें ऐसे ही जिनमें वो होंगी, वो होंगी, जी जिसमें वो होंगी, यानी जिसमें भी जो शख्स में भी ये चार खुसलतियां ही, वो क्या कहलाती हैं? वो खालिस मुनाफिकीन होगा। मुनाफिकीन क्या? मुनाफिकीन कहते हैं ये चार खुसलतें रहती हैं, तुमको वही मालूम होता है कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। जी मुनाफिकन होगा। और जिसके अंदर उनमें से ये खुसलत भी हो गई, यानी एक वैसी चीज भी उसके अंदर हो, वो क्या होगा? तो उसमें निफाक की ये खुसलत होगी, यानी वो चारों में से एक भी हो तो वो निफाक की खुसलत होगी, यहाँ तक के वो उसे छोड़ दे। यानी ऐसे वो चार चीजों में से भी एक चीज भी किसकी अंदर हो तो वो चीज फौरन छोड़ देने की हमें कोशिश करना चाहिए, आइंदा वो नहीं करने की कोशिश भी करना चाहिए। क्योंकि ये चार चीजें किसमें ही, मुनाफिकीन, मुनाफिकीन कहता क्या, वो है तो क्या कि मुसलमान वो मुनाफिक, मुनाफिक किसे कहा जाता है हम देखेंगे इंशाल्लाह। वो चार चीजों से मालूम होता है वो कौन मुनाफिक है। जी, वो खुसलतें ये ही, वो चार खुसलतें क्या हैं? ये ही, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। इसका मतलब क्या है? जो भी अमानत जिसके पास भी रखी, यानी मतलब क्या है? मैं थोड़ा-सा माल हो या पैसा हो, जिसके पास भी, यानी जो भी हमारे पास रखते हैं अमानत के तौर पर, मैं ये तुम्हारे पास रखो, मैं बाद में लूँगी, यानी बाद में लूँगा। वो बाद में रखे तो उसमें क्या है? खयानत नहीं करना। यानी इसमें क्या? खयानत करने वाले। ये मुनाफिकीन क्या? जब भी जिसका माल भी हमारे पास हो, उनका बराबर माल उनको नहीं देना, ये खयानत करना एक है। और दूसरा क्या? जब बात करे करे तो झूठ बोले, यानी जब भी उनका जुबान पर बात आए, पहले झूठ आए। मुनाफिकीन की दोमा खुसूसियत है ये। पहली ये क्या है? माल रखे तो खयानत करे, यानी इसमें बहुत सी चीजें आ जाती, बहुत सी चीजें आ जाती। जो भी जिसका भी माल हमें थोड़ा सा भी हमें नाकिस करते हैं उसमें, वो किसकी खुसूलियत है, किसकी खासियत है? मुनाफिकीन की, मुनाफिकीन की जमा है।
जो भी बात करे तो क्या है, उसमें दोमा मतलब दोमा उनका ये क्या है, झूठ बोले। पहले क्या है, अमानत में खियानत करे, और दोमा क्या है, बात बोले तो झूठ बोले। जी। और उनकी 3 में ख़ुसूसियत क्या है, मुनाफिकीन की 3 में आदत ये है कि वादा करे तो बेवफ़ाई करे। जब भी वादा करती हैं वो लोग, हम ऐसा करेंगे तुमको, हम ऐसा करेंगे, हम ये बोलेंगे, हम ये काम करेंगे, वादा करेंगे, तो क्या करती हैं? बेवफ़ाई, बेवफ़ाई करे। फिर बड़े-बड़े बातें तो करती, बाद में जाकर क्या करती, उसमें उससे बाज़ आ जाती, क्योंकि हम पहले बोले थे, अब नहीं करेंगे, ऐसी बात आ जाती, ऐसी नहीं करना। ये वो चाल किसमें है? मुनाफ़िकीन में है। और जब भी झगड़ा करे तो खूब झगड़े। 4वीं ख़ुसलियत क्या है? जब भी उनसे थोड़ा-सा भी हमें बात करने लगे, यानी झगड़े को उतरे, तो वो खूब झगड़ा करे। हमसे हम 1 गुना हमसे झगड़ा करे तो वो क्या करते हैं? 2 गुना झगड़ा करे। ऐसा ऐसा उनमें ये ख़ुसलियत भी है। ये कितने में है? 4 में है। जी। झूठी कसम खाए। फिर क्या है, झगड़ा करे तो खूब झगड़ा करे, फिर झूठी कस्में। वो क्या, अल्लाह की भी कसम खा सकते हैं, माँ की भी कसम खा सकते हैं, किसकी भी ऐसा कसम खा सकते हैं, क्योंकि अपना झूठ छुपाने के लिए किसकी भी वो कसम खा सकते हैं। और बदज़ुबानी करे। बदज़ुबानी करना क्या? अपनी ज़ुबान बेकाबू करे, यानी जितना भी उसे आए बात, उतनी बात सुनाकर वो छोड़ दे लोगों को। ये ख़ुसूसियत रखने वाले कौन हैं? आप सबको मालूम होगा कि मुनाफिकीन कौन है। क्या है, पहला क्या है, अमानत में खियानत करना, यानी उनका अमानत लेना, वापस नहीं करना, यानी कमी कर को देना, ये भी मुनाफिकीन की अलामत है। जब बात करे तो झूठ बोले, ये भी है 2वां। और 3वां ये है, वादा करे तो बेवफाई करे, यानी वादा करे तो वादे से छूट जाए, ऐसे है। जब 4वां क्या है, जब जब झूठ बोले तो जी अस्तगफुरुल्लाह, जब झगड़ा करे तो खूब झगड़ा करे, ये। और उसके साथ झूठी कस्में खाए। ये 4 बातें जिसके अंदर मर्दाना हो या औरत हो या मर्द हो, जिसके अंदर भी ये पाई जाए, वो मुनाफिकीन है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला क्या फरमाया, जो भी नॉन मुस्लिम को भी उसे काफ़िर मत कहो। उसे काफ़िर मत कहो, अल्लाह ताला चाहे तो कभी भी उसे हिदायत दे सकता, वो मुसलमान हो सकता, वो ईमान ला सकता, मगर इसमें मुसलमान ही है ये लोग। ये क्या है? मुसलमान ही। ये 4 आदतें उनमें है, वो मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन का दर्जा जहन्नम में बदतरीन दर्जा है। वो जहन्नम में बदतरीन दर्जे में रहेंगे मुनाफिकीन। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला कैसे-कैसे हम अपने इन बंदों को रहनुमाई करना चाहता है और बचाना चाहता है ऐसे कामों से। अल्लाह ताला कितना खोल कर अल्लाह ताला बताना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये 4 ख़ुसलत में हमें नहीं हो। अगरचे हमारे में इसमें से एक भी हमारे अंदर हो तो हमें तौबा करना चाहिए, अल्लाह से तौबा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर जिसके साथ भी हमें ऐसा करे तो उनसे माफ़ी माँगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब माफ़ करते तो उसने से माफ़ी माँगता तो नहीं बहुत बड़ा। अगर किसी से भी हम ऐसा हो गए, हम बोलते प्लीज़ पहले ऐसा हुआ था, प्लीज़ इस पर मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करी, मैं ऐसा करा। ऐसा करने से दिल कितना मुतमईन हुआ था। दिल कितना हल्का-सा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को इस्लाह करना चाहिए, अपने दिल को धो देना चाहिए, क्योंकि हम ये दिल लेकर अल्लाह के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह के रूबे-रूब हमें नहीं खड़े सकते, क्योंकि हाँ, अब तो भी 1-2 के सामने हमको शर्म आती है ऐसा कहना। जब पूरी मखलूक, अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, पूरी मखलूक के साथ में अल्लाह ताला ये सभी लाकर हमारे अमलनामा खोल देगा। जब हाँ, एक-एक अमल बताकर, सबको बताकर हमको हमारी किताब देगा, जब बहुत से शर्म से हमारे ये हो जाएँगे, क्योंकि जब ये समझेंगे काश काश मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाती, मैं मर जाता, ऐसा समझते हैं। जब मौत भी नहीं आने वाली, जब कुछ भी नहीं आने वाला, वो उतने लोगों में हमें शर्मिंदे होने से अच्छा है कि जो भी गुनाह हुए हैं दुनिया में, हमें इधर ही हमें इस्लाह करना चाहिए, हमारे गुनाह से तौबा करना चाहिए,
जिससे भी हमारा दिल दुखा हो उसे हमें माफ़ी माँगना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करने से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बार एक से ऐसा कर को देखो तुम्हें, देखो हमारा दिल कितना ये हुआ था, कितना हल्का हुआ था, कितना अच्छे से महसूस होता, कितना हमारे ज़हन यानी कितना फ्रेश हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल होना, ऐसा नहीं कि हमें बहुत से गुनाह हमारे सर पर रखकर, बहुत से पाप हमारे सर पर रखकर, बहुत से झूठ हमारे सर पर रखकर हमें जाने से खबर भी तंग हो जाएगी और जहन्नम भी ऐसा होगा। ये सबके सामने शर्मिंदे होकर हमें गुज़रना होगा, ऐसा माहौल से गुज़रना होगा। ये दुनिया का नेकी 60-70 साल या 80 साल से ज़्यादा हम लोग नहीं होंगे। इसीलिए हमें ऐसा ये करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अमलनामा सही हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो। सबसे बढ़कर क्या है? अल्लाह हमसे राज़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीसों से, ये आयतों से कितना कुछ मेरे मालिक समझाया है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझने से, सुनने से, सुनाने से ज़्यादा इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फरमाए। जी, और एक हदीस हम देखेंगे इंशाअल्लाह, वो हदीस हम कितना इस पर हमें गौर व फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह या रब। जी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो शख्स ऐसा ख्वाब बयान करे जो उसने नहीं देखा। ये ख्वाब के बारे में गई, हमें खाली ऐसा दुनिया में झूठे बोलते सकलती है, ख्वाब के बारे में भी झूठे बोलना भी कितना गलत है, कितना गुनाह है, वो भी हम देखेंगे ये हदीस से इंशाअल्लाह। जी। जो नहीं देखा, यानी ऐसा ख्वाब नहीं देखा, उसके बारे में बयान करना। ये हदीस का कोसा पहली आयत आती, क्योंकि जिस चीज़ का इल्म नहीं है, उसके पीछे मत पड़ो। ये भी ऐसा ही आता है, क्योंकि जो ऐसा ख्वाब बयान करना, जो उसने नहीं देखा, तो उसे क़यामत वाले दिन मजबूर किया जाएगा। यानी जो भी मैं ऐसा कोसा भी इतना अच्छा ख्वाब नहीं देखी क्योंकि मैं बयान करूँ, मैं लोगों के सामने बड़ाई बनने के लिए ऐसा बयान नहीं करना। वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। जी, क़यामत वाले दिन मजबूर किया जाएगा कि वो जो कि 2 दानों के दरमियान गिरा लगा लगाया लगाएगा और वो ये हरगिज़ नहीं कर सकेगा। यानी उसमें गिरा लगाया जाएगा, उसमें हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जहन्नम में क़यामत के दिन ऐसा होगा। और जो शख्स ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए उनकी तरफ कान लगाए। यानी जो भी जो 2 आदमी बात करते रहते हैं, वो तीसरा आदमी ये समझता है कि काश मेरी बात वो बोलती हैं, मैं कान लगा के सुनूँ, ऐसा भी नहीं करना। जी, जो उसके लिए उसको नापसंदा करते हो, तो क़यामत वाले दिन उसके कानों में पिघलाया हुआ शीश डाला जाएगा। यानी जिसकी भी बात हमें क्या करती हैं, कान लगाकर सुनती हैं। ये काश मेरी बात करती हैं, मेरी बुराई ज़ाहिर करती हैं, काश मेरी बात जो भी करती हैं कर कर ऐसा कान लगा के सुनना क्या है, दुनिया में तो सुन सकती हूँ ना, सुन को अगरचे उनकी बुराई हो को तभी अभी दुनिया में भी अज़ाब होता, क्योंकि मेरी बुराई क्यों करी ऐसा वसवसा शैतान अभी बहुत ज़्यादा डालता। ये ना कर फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या करता है, पिघला हुआ शीश गलाकर उनके कानों में डालेगा। औज़ुबिल्लाह, औज़ुबिल्लाह, देखो अल्लाह का अज़ाब कितना बड़ा-बड़ा है, कैसे-कैसे गुनाह से बचाना चाहता है अल्लाह ताला। ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, अब पिघला हुआ शीश गलाकर उनके कानों में डाला जाएगा और जो शख्स किसी जानदार की तस्वीर बनाए तो उसे अज़ाब दिया जाएगा। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतान, ये भी हमारे में बहुत सी आदत है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें बनाना यानी फ़ोटो फ़ोटो वगैरह इसमें करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है। इंशाअल्लाह इससे भी हमें दरगुज़र करना चाहिए कि जो भी है इंशाअल्लाह देखकर उसे मिटाने की कोशिश करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तस्वीरें बनाने से क्या होता है और उसे क़यामत के दिन मजबूर किया जाएगा। जो भी जिसकी भी हमें फ़ोटो खींचते हैं, उसे भी क़यामत के दिन मजबूर किया जाएगा। क्या करो करके वो उसमें रूह फूँके। यानी जब अल्लाह ताला हमको बनाया, हमारे अंदर आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, उनके अंदर रूह अल्लाह ताला ने फूँका। अब जो भी हमें फ़ोटो बनाते हैं यानी तस्वीर बनाते हैं, जो भी हमें खींचते हैं, क्या करता क़यामत के दिन वो फ़ोटो में रूह फूँक कर वो जो भी करते हैं उनको ही हुक्म देगा। जबकि उसमें
वो उसमें रूह नहीं फूँक सकेगा। जब क्या है किसी शख्स को ताकत नहीं रूह फूँकने का, इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। इससे भी हमें बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ोटो वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़्यादा करने से अल्लाह ताला हुक्म देगा कि तुम उसमें रूह डालो, क्यों ऐसा तस्वीर तुम बनाए? ऐसे भी बातें होती। अल्लाह ताला हम सबकी हिफ़ाज़त करे, हम सबके ऐसे कामों से दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने नेक सालिहीन में बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें सभी आप लोगों को समझ में आई होंगी। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला ने जो भी मना किया हम उससे दूर होंगे और जो भी करने का हुक्म दिया उस पर हम अमल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।